मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम बीएसएनएल के ऑफिस में हैं और यहाँ पर कभी हम पहले आया करते थे तब और अब में काफ़ी अंतर है। पूरा ऑफिस एकदम से ऐसा बियाबान जंगल जैसा पड़ा हुआ है, लेकिन इस समय जो जीएम हैं हमारे श्याम सिंह जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है यहाँ आने के बाद और उन्होंने कुछ सुधारों की बात की है, तो मैं उनसे सीधे अब बात करूँगा अपने इस चैनल पर और उनसे पूरी व्याख्या पूछूंगा कि आखिर किस तरह से आप इसमें सुधार कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। श्याम सिंह जी, आप मेरे सामने हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपने मुझे वक्त दिया थोड़ा बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप बताइए, आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, इसके पीछे क्या मकसद है और क्या? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे बोलें, मेरी तरफ थोड़ा सा आकर के। नहीं जी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है, जो बीएसएनएल की सेवाएं हैं, बीएसएनएल के जो प्लान्स हैं, वो जनता को टाइम से पहुंचते रहें और जनता उसका लाभ उठाए, यही उसका बेसिक मकसद है। आज की डेट में हम देखते हैं, आप जानते ही होंगे कि प्राइवेट ऑपरेटर्स ने अपने मोबाइल के टैरिफ बहुत बढ़ा दिए हैं। बीएसएनएल से हम तुलना करते हैं तो ये रेट ऑलमोस्ट 1.5 गुने से 2 गुने है। इस रेट बढ़ने के कारण पब्लिक का रुझान बीएसएनएल की तरफ हुआ है और हमारे कार्यालयों में, हमारे चैनल पार्टनर्स के ऑफिसेस में कैनोपीज पर भीड़ लगी हुई है और हमारी सिम सेल में करीब 6 से 7 गुने की वृद्धि हुई है। किस डेट से लेकर के? 3 जुलाई को प्राइवेट ऑपरेटर्स ने टैरिफ बढ़ाया था। जी जी। उसके बाद से ही जनता में बड़ी जागरूकता आई है और जनता को ये कहीं ना कहीं महसूस हुआ है कि बीएसएनएल ही उसका सच्चा साथी है जो कम दाम पर अच्छी सेवा उपलब्ध करा सकता है। आपके अभी तक कितने कस्टमर थे यहाँ पर पूरे यूपी वेस्ट में? यूपी वेस्ट की यदि हम बात करें तो हमारे करीब 10 लाख कस्टमर्स थे। कम हुए थे? 10 लाख कस्टमर वर्क कर रहे थे। मतलब कम हो गए थे पहले? तो पहले कम हो गए थे, पहले बहुत ज़्यादा थे। परंतु इसी महीने में 26 तारीख तक ये फिगर हमारी 12.5 लाख पर पहुँच गई है। तो हमारे 2.5 लाख एक्टिव कस्टमर्स इसी महीने हमारे साथ जुड़ गए। नए आए हैं या पोर्ट कराए लोग? इसमें दोनों ही हैं, कुछ नए आए हैं और कुछ पुराने हैं। पोर्ट करने का परसेंटेज आप ऐसा कह सकते हैं ऑलमोस्ट 25% कस्टमर पोर्ट करके आ रहे हैं और 75% कस्टमर्स नए हैं। अच्छा, पोर्ट में लगभग कितने कस्टमर आ गए 3 जुलाई से अब तक? 3 जुलाई से यदि हम बात करें, यदि यूपी वेस्ट की बात करें तो ये संख्या लगभग 60,000 के आसपास है। आपको नहीं लगता कि कुछ सर्विस में कमी है? अब जैसे अभी मैं सुन रहा था आपको, तो आपने कहा कि केवल एक काउंटर खोला है आपने बीएसएनएल संजय प्लेस में, तो क्या काउंटर बढ़ा देने नहीं चाहिए आपको? जैसे जहाँ जहाँ आपके एसडीओ बैठते हैं, या जैसे आपके ब्यालबाग है, ट्रांसपोर्ट नगर है, जगह जगह लोगों को अब संजय प्लेस ना आना पड़े। आप आजकल आप जानते हैं ट्रैफिक की बड़ी अव्यवस्था रहती है। नहीं, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, परंतु इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारे 2 काउंटर चल रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे फ्रेंचाइजी हैं, इस शहर में हमारे 3 फ्रेंचाइजी हैं और उनके पास करीब वो भी कर रहे हैं 250 रिटेलर्स हैं। इवन आप देखते होंगे चौराहों पे, मेन रोड्स पे कैनोपीज बीएसएनएल की लगी हुई हैं। तो किसी को बहुत ज़्यादा दूर चल के आने की आवश्यकता नहीं है। उसके 100, 200, 500, 1 किलोमीटर की रेंज में उसे सुविधा मिल जाएगी। ये बीएसएनएल की शायद पूरी टीम बैठी हुई है, आप लोग जीएम साहब के साथ ही हैं सब लोग? जी। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको जी कि जिन लोगों के पास, जो भी हमारे उपभोक्ता हैं जिनके पास 3G का सिम है, वो हम 4G में फ्री सिम उपलब्ध करा रहे हैं। उसे वो अपग्रेड करा सकते हैं, जिससे 4G का जो नेटवर्क हमने लगाया है उसका वो लोग लाभ उठा सकते हैं। ये जैसे 5G चल रहा है, इसका क्या
आपके यहाँ है कोई सिस्टम? BSNL में अभी 4G इक्विपमेंट का रोल आउट जब पूरा हो जाएगा तो इसके बाद यही इक्विपमेंट 5G अपग्रेडेबल है, इसमें कुछ कार्ड्स चेंज होंगे और सेम इक्विपमेंट 5G टेक्नोलॉजी में चला जाएगा। तो इस स्वदेशी तकनीक होने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि पूरा इक्विपमेंट हमको रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि 2025 में BSNL 5G में पदार्पण करेगा। क्या ये टाटा का एक चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि टाटा ने कोई आपसे कोलैबोरेशन किया है, क्या है? देखिए, तकनीक का विकास C-DOT के साथ मिलके किया है, तो ये कोलैबोरेशन तो यही है। दूसरा कोलैबोरेशन एक अभी टाटा और स्टारलिंक के साथ मिलके हुआ है, वो दूर दराज के गाँवों के लिए जहाँ पर इनएक्सेसिबिलिटी है, जहाँ पर किसी का सिग्नल नहीं है, उसके लिए भी किया गया है। ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है, उसके डिटेल्स अभी बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। नहीं, जैसे अब प्राइवेट कंपनियों को जो स्पेक्ट्रम दिए गए थे, वो तो इनका तो वायदा ये किया गया था कि भाई देहात में आप सर्विस दें, तो वो क्या दे नहीं रहे हैं सर्विस? मेरा मानना है कि देहात पूरा कवर नहीं किया है प्राइवेट ऑपरेटर्स ने। हाँ, काफ़ी देहात में भी प्राइवेट ऑपरेटर्स दे रहे हैं, परंतु ये कहें कि सब जगह दे दिया है, ये मुश्किल है। और एक हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4G सैचुरेशन का एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, जिन दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ पे किसी भी कंपनी का सिग्नल नहीं है, भारत सरकार के खर्चे पर वहाँ पे टावर लगाई जा रही हैं और पब्लिक को वो सेवा दी जा रही है। तो इस तरह की एक जगह सिमराही बाह में है, वहाँ पर हमारा 4G का टावर चालू हो चुका है और लोगों को वहाँ पे सेवाएं मिल रही हैं। 3 जगह और हमारा काम चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि अगले महीने में उन 3 जगहों पर भी पब्लिक को सेवा मिल जाएगी। तो पूरे आगरा में देहात में आपका नेटवर्क कंप्लीट है? हम ये कह सकते हैं 4G सैचुरेशन के 4 टावर लगने के बाद हमारा नेटवर्क ऑलमोस्ट सब जगह है। और कोई बात आपको कहनी हो तो बताइए। मेरी जनता से 4G सिम अपग्रेडेशन के लिए अपील है कि 4G नेटवर्क का वो लाभ तभी उठा पाएंगे जब उनके पास सिम 4G का होगा। तो जिनके पास 3G का सिम है वो फ्री कहीं भी कस्टमर सेंटर जा करके या चैनल पार्टनर के यहाँ जा करके उसे चेंज करा सकते हैं। मेरा एक गंभीर सवाल है आपसे, ये तो आपने मोबाइल की बात की, लैंडलाइन की क्या पोजीशन? लैंडलाइन तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब पड़ा हुआ है। हाँ, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। लैंडलाइन ये जो कॉपर टेक्नोलॉजी थी, इसको बहुत टाइम हो गया। मार्केट में रिक्वायरमेंट आज की डेट में बैंडविड्थ की है, स्पीड की है। कॉपर स्पीड सपोर्ट नहीं करता है जो अभी लगा है। हाँ, एक लिमिट है कॉपर की अपनी स्पीड सपोर्ट करने की। तो ये ज़बरदस्ती क्यों थोपा गया ग्राहकों? नहीं, ये थोपा नहीं गया। आप देखिए 50 साल से कॉपर चल रहा है, टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, बदलती रहती हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, तो हम कॉपर को कन्वर्ट कर रहे हैं फाइबर कनेक्शन के साथ, जिसमें स्पीड 100 Mbps, इवन 300 Mbps की स्पीड है। और उसमें सेम नंबर हम दे रहे हैं उसको जो कॉपर का नंबर था, और अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स दे रहे हैं। तो पहले से हम अपनी सेवा को और बेहतर कर रहे हैं और कम दाम पर मुहैया करा रहे हैं पब्लिक को लैंडलाइन के लिए। लैंडलाइन के लिए। थैंक यू श्याम सिंह जी, आपने बड़ा कायदे से आपने अपनी बात कही। और BSNL, मैं समझता हूँ कि आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो शायद सुधार दिखाई देगा। बिल्कुल, धन्यवाद। आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं RV सिंह यादव। थैंक यू।